गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सीखेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल। परिभाषा के अनुसार सेंटेंस में क्या देखने के लिए बोल रहा है, अगर उस चीज को हम समझ लेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलो परिभाषा पहले देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। क्रिया के अंत में क्या रहेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्या रहेगा? चुका है ना, मतलब काम समाप्त हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि काम समाप्त हो गया। उससे आगे लिखा हुआ है ऐसे वाक्यों में किसी भी काम का वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त होने का पता चलता है। वर्तमान समय का मतलब है कि वाक्य अंत में है रहेगा। वर्तमान समय का मतलब क्या? वाक्य अंत में है रहेगा, है ना, और पूर्ण रूप से काम समाप्त हो चुका हुआ रहेगा। सिंपल बात है। तो जिस वाक्य में ऐसा प्रतीत हो कि काम समाप्त हो गया है वो इसमें आएगा। जिस वाक्य में ऐसा प्रतीत हो कि काम समाप्त हो गया है वो इसमें आएगा। बस यही बात याद रखना है। जैसे आप देखिए उदाहरण में, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, मतलब क्या कहेंगे? इसको दूसरे रूप में बोल सकते हैं, वह पढ़ लिया, वह पढ़ लिया है। इसको बोल सकते हैं वह पढ़ा है। एक ही है, ध्यान दो, सबका अर्थ एक ही होगा, ध्यान दो। वह पढ़ चुका है, इसको दूसरे रूप में बोल सकते हैं वह पढ़ लिया है। वह पढ़ लिया का मतलब वही ना हुआ। वह पढ़ा है मतलब वह पढ़ चुका है। इसे बोलता है नहीं हम खा लिए, हम खा चुके हैं, हमने खाया है, बोलता है कि नहीं? एक ही बात है। सिर्फ देखना यह है कि वो कहना क्या चाह रहा है, सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। सेंटेंस ये बताना चाह रहा है कि वर्तमान समय में काम समाप्त हो गया है। दूसरा आप देखिए, मैं आ चुका हूं, इसको लिख सकते हैं मैं आया हूं, मैं आया हूं, इसको लिख सकते हैं ना। मैं आ चुका हूं का मतलब मैं आया हूं। बात समझ में आ रहा है नहीं? अब आप आइए, मैंने खाया है, क्या बोल सकते हैं? मैंने खाया है मतलब मैं खा चुका हूं। मैंने पढ़ा है मतलब मैं पढ़ चुका हूं। अच्छा एक सेंटेंस और देते हैं छोटा सा, आप देखिए, उसमें आप चकराइएगा नहीं क्योंकि एक बार और हम बता चुके थे, फिर से बता देते हैं। देखिए एकदम गौर से देखिए, भारत मैच जीता है, इसमें क्या है? देखो, भारत मैच जीता है, इसमें ता है लगा हुआ है, इससे नहीं चकराना है। इसको इंडिफिनिट में नहीं ले जाना है, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं ले जाना है। ये कहना क्या चाह रहा है? भारत मैच जीता है का मतलब गुड, भारत मैच जीत चुका है। इसका अर्थ क्या हुआ? भारत मैच जीत चुका है, यही ना बताना चाह रहा है। तो आपको पकड़ना क्या है कि वर्तमान समय में अगर काम समाप्त हो गया है तो हम उसको इस टेंस में मानेंगे। बात समझ में आ रहा है नहीं? सूर्य उदय हो गया है माने सूरज उग चुका है, हुआ कि नहीं? वह दिल्ली जा चुका है माने वह दिल्ली चला गया है, हुआ कि नहीं? बच्चे फुटबॉल खेल चुके हैं मतलब बच्चे फुटबॉल खेले हैं। राधा भोजन पकाई है का मतलब राधा भोजन पका चुकी है। मैंने खाया है मतलब मैं खा चुका हूं। बात समझ में आ रहा है नहीं? मतलब काम समाप्त हो जाना चाहिए वर्तमान समय में, अंत में है होना चाहिए। काम वर्तमान समय में अगर समाप्त हो गया है, ऐसा अगर प्रतीत होगा तो उसको मानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए अब इसका बनाने के नियम को देखते हैं। बनाने के नियम में क्या कहता है कि ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव या हैव, याद रखिएगा, हैव या हैव का एवं वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के कौन सा रूप इसमें प्रयोग होता है? तीसरा। सब में तीसरा रूप, सब में तीसरा रूप, ठीक ना। अब चलिए कैसे बनाएंगे। जैसे वह पढ़ चुका है, वह का इंग्लिश ही के साथ लगेगा हैज, और पढ़ना का तीसरा रूप रेड पढ़ाएगा, रेड। स्पेलिंग रीड ही होता है लेकिन पढ़ाता रेड है।
दूसरा मैं आ चुका हूं, मैं का इंग्लिश आई के साथ लगेगा हैव, और आना का तीसरा रूप कम, है ना। भारत मैच जीता है, मतलब भारत मैच जीत चुका है। भारत मैच जीता है का मतलब क्या? जीत चुका है। गुड, भारत मैच जीत चुका है। चलिए अब बनाएंगे इसमें इंडिया हैज, जीतना का तीसरा रूप ऑन, और मैच का द मैच। बनेगा कि नहीं? कठिन है? नहीं है। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वैसा वाक्य जिसमें ऐसा लगे कि काम समाप्त हो गया है तो उसमें हम हैज हैव लगाएंगे और वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, उसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा। लेकिन ध्यान में यह रखना कि सिर्फ चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसी को हम नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या भारत मैच जीता है सो नहीं ना, फिर भी इसमें बन रहा है। क्यों? क्योंकि भारत मैच जीता है का मतलब भारत मैच जीत चुका है। हम सिर्फ चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि उसमें काम समाप्त हो चुका है कि नहीं, वर्तमान समय में काम समाप्त हुआ है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? है? जैसे घंटी लग गई है, घंटी लग गई है मतलब घंटी लग चुकी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसने मुझे पीटा है, यहां देखो टा है, उसने मुझे पीटा है मतलब वह मुझे पीट चुका है। उसने मुझे गाली दी है मतलब वह गाली दे चुका है, हुआ कि नहीं? तो चुका है नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो उसी टेंस में है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वह काम समाप्त हो चुका है। और वर्तमान समय में काम समाप्त हुआ है, कैसे पकड़ेंगे? उसके अंत में क्या रहेगा? है से पता चलता है कि काम वर्तमान समय में समाप्त हुआ है ना। जैसे वो भारत मैच जीत चुका है, अब हम है तब पकड़ लिए डिस्टेंस का, हम बोलेंगे भारत मैच जीत चुका था, इसमें आएगा? क्यों नहीं आएगा? गुड, क्योंकि इसमें था लगा हुआ है, दूसरा टेंस में चला गया, वो पास्ट में चला गया। हम प्रेजेंट टेंस में है, पकड़ेंगे है से, हूं से, है ना, है हो हूं से पकड़ेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस में। शुरू से इस चीज को हम बताते आ रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद एक टेंस बच रहा है इसमें, इसके बाद पास्ट में ही चलेंगे। उस समय सब टोटल डेफिनेशन एक होगा, सिर्फ अंतर क्या होगा? है की जगह पे था, सब जगह है की जगह पे था। इसलिए ध्यान रखना यह है कि है होना चाहिए तब इस टेंस में आएगा, ठीक है। तो आज हम होमवर्क देंगे, उसको आप बना के लाइएगा, इसको आप शाम में हम अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा, लेकिन गार्जियन के सामने में देखना है, ठीक ना। कोई दिक्कत समझने में? क्लियर? अच्छा लगा? समझ में आया? चलो बहुत बहुत धन्यवाद।